नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। अभी मैं इस वक्त मोराबादी मैदान ग्राउंड में उपस्थित हूँ और यहाँ पर सरस मेला जो खादी ग्राम उद्यम के माध्यम से लगाया जाता है वो यहाँ पर हर वर्ष लगाई जाती है। क्योंकि यहाँ जो सरस मेला है उसमें देश के अंदर के सभी राज्यों से बुलाया जाता है और वहाँ जितने प्रकार का गुड्स होते हैं, जितने प्रकार के सामान होते हैं वो लोग प्रोडक्शन का यहाँ पर मेला लगाया जाता है। वैसे लोगों के लिए भी लगाया जाता है जो घरेलू जो कामगार हैं, घर बैठे सरकार के माध्यम से अपने माध्यम से जो गुड्स बनाते हैं, सामान बनाते हैं, खाने पीने सामान से लेकर के परिधान से को लेकर के वो यहाँ पर मेला में उपस्थित होते हैं। अरे अच्छे से अच्छे कपड़ा, खान पान, कला, संस्कृति सभी तरह के ऐसे मनोरंजक और मनमोहक दृश्य होती है जो देखने लायक होती है। अभी यहाँ पर अभी लमसम यहाँ 120 इंस्टॉल ऐसे हैं जो यहाँ पर लगाए जाएंगे जिसमें हरे पूरे 28 राज्य के यहाँ पर सामान बिक्री होगी। और वो यहाँ पर जिस तरीके से आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो कला संस्कृति का, झारखंड का जो कला संस्कृति है वो कहीं न कहीं पूरे देश को लुभाता है और यहाँ की जो खान पान है वो बड़ा ही मनमोहक होती है। ये इसका भी स्टॉल यहाँ पर लगाया जाएगा और यहाँ पर जिस तरीके का जो प्लास और ऐसे और संस्थाओं के द्वारा संचालित होती है गवर्नमेंट का, उनको निःशुल्क स्टॉल लगाया जाता है। क्योंकि अदर लोगों के लिए यहाँ पर 30,000 रुपया स्टॉल का कीमत लगाया गया है जो यहाँ पर मेला में उपस्थित होंगे। फिलहाल इस मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे और समापन राज्यपाल महोदय करेंगे। क्योंकि यहाँ की जो मेले में कला और संस्कृति और परिधानों की बहुलता होती है और यहाँ पूरे राज्य के वैसे परिधान और वैसे लोग यहाँ पर मेला लगाते हैं जो अपने फैक्ट्रियों में या पर महिलाएं अपने घर में प्रोडक्शन करते हैं, अपना बनाते हैं। उनको सरकार प्रोत्साहन के लिए उनको निःशुल्क स्टॉल का यहाँ देने का प्रावधान है, जिसके लिए यहाँ पर काफ़ी मात्रा में भीड़ होती है। आपको हम सुरक्षा व्यवस्था के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रशासन की ओर से भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई, किसी तरह से असहूलियत महसूस नहीं हो या फिर कोई परेशानी नहीं हो। सुरक्षा के मद्देनज़र बुजुर्गों के लिए पता चला है कि यहाँ पर ऑटो रिक्शा का भी व्यवस्था की गई ताकि स्थल तक पहुँचने के लिए उन्हें कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानियों का सामना नहीं कर पाए, ये खासा ध्यान रखा गया है। फिलहाल यहाँ पर हर प्रकार के वैसे चीज़ों को स्टॉल लगाया गया है जो आपकी दिनचर्या और हर प्रकार की सुविधाओं की देखी गई है। अभी फिलहाल हम और कल फिर मिलेंगे आपके साथ। यहाँ का स्टॉल जो उद्घाटन होगा मुख्यमंत्री के हाथों वो हम आपको लाइव दिखाएंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहे नीति 365 राजेश के साथ। धागा मोटा होता था तो खद्दर से बनते बनते उसका नाम हुआ खादी। तो जो सूती, रेशमी या ऊनी धागों की बुनाई भी हाथ से होती है, कताई, फिर बुनाई और उसका अन्य प्रोसेसिंग, सब कुछ जो हाथ से होता है एकदम नेचुरल फाइबर, उसको हम खादी कहते हैं। चूँकि इसमें मानव श्रम इन्वॉल्व है तो वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है और उसका मेंटेनेंस अधिक होता है। तो पहले ये उतना लोकप्रिय नहीं था, लेकिन 2-3 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि खादी के प्रति युवा वर्ग भी काफ़ी आकर्षित हुआ है। चूँकि खादी KVIC ने भी काफ़ी प्रयास किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी खादी को प्रमोट करते रहे हैं, तो इन सब का काफ़ी प्रभाव हमें दिखता है। अब झारखंड राज्य में हम देखें तो झारखंड राज्य का उद्योग विभाग और ग्रामीण विकास विभाग मिलकर पिछले 10-12 सालों से ये मेला लगा रहा है। ये एक मंच प्रदान करता है उन खादी संस्थाओं को, अन्य हस्तशिल्प कलाकारों को जो बड़े मार्केट तक नहीं पहुंच पाते। तो एक तो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में फुटफॉल होता है, लोगों को यहाँ डिफरेंट तरह के आइटम्स एक ही छत के नीचे मिल जाते हैं। तो मैंने जैसा बताया कि पूरे भारतवर्ष में हमारा ये मेला काफ़ी प्रचलित हो गया है। और जो हमारे गांव के बुनकर कारीगर हैं उनको एक मंच प्रदान करना, खादी हस्तशिल्प के व्यापार को बढ़ाना, बिक्री में वृद्धि करना, इन सबों के उद्देश्य से और कारीगरों को एक तरह का प्रोत्साहन हो, उनको पहचान मिले, इसीलिए प्रत्येक वर्ष ये खादी और सरस मेला का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष हाइलाइट्स मंच पर हाइलाइट्स एक तो साबरमती आश्रम का हमने एक रेप्लिका बनाने का प्रयास किया है, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होगा वहाँ पर। हमने जो हैंगर है उसका नाम अलग अलग पेड़ों के नाम पे दिया है, जैसे साल, कुसुम, असनी, महुआ, पलाश इत्यादि, और अलग अलग कैटेगरी कर दी है। जैसे एक हैंगर पूरा खादी संस्थाओं का है, झारखंड की 25 खादी संस्थाएं हैं जिनको हम लोगों ने निःशुल्क स्टॉल आवंटित किया है। उसके अलावा देश भर से खादी संस्थाएं आई हैं, विभिन्न राज्यों के खादी बोर्ड ने यहाँ पर भाग लिया है
फिर पीएमईजीपी यूनिट में जो इन्वेस्ट करके अपना रोजगार शुरू कर रहे हैं उनके लिए एक अलग से हैंगर है। एक हैंगर डीसीएच कार्ड धारियों का है, एक हैंगर एमएसएमई कार्ड धारियों का है, फिर दीदी लोग का जो है ग्रामीण विकास का, पलाश का 2 हैंगर है, तो टोटल ये 6 हैंगर हो गए। उसके अलावा आप देखेंगे राइट साइड में सरकारी विभाग के लिए स्टॉल बनाए गए हैं ताकि सरकार की विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार भी इस मेला परिसर में किया जा सके। प्रत्येक दिन यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा, बच्चों के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। और आप मीडिया बंधुओं से भी मैं अनुरोध करूंगी कि आप लोगों का यदि कोई सजेशन हो तो हमें बताएं कि हम इस महोत्सव को और अधिक आकर्षक या और बेहतर कैसे बना सकते हैं, तो हम लोग उसको और भी बेहतर बनाने का प्रयास करें। कोई कमी रह गई होगी तो वो भी हमें बताने का प्रयास करें ताकि हम उसको सुधार के इसको और बेहतर बना पाए। चूंकि ये हमारे राज्य की छवि की बात है और पूरे देश भर से लोग यहाँ पर आए हैं, तो आप सबों के सहयोग से ये आपका मेला है, आपको बनाना है कि ये कितना अच्छे से उद्घाटन कल होना है शाम को 4 बजे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। समापन 6 जनवरी को है माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा। आपका हमने कोशिश किया हर स्टेट से कुछ ना कुछ स्टॉल लेने के लिए, तो जम्मू कश्मीर से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तरांचल से हैं, पंजाब से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, उड़ीसा से हैं। अभी मुझे इतना ही याद है। लगभग हर स्टेट को हमने कोशिश किया, हर स्टेट से 1 या 2 स्टॉल होने चाहिए। ओके, थैंक यू। कितने 500 स्टॉल लगभग। आपको बात सबसे पहले तो जुहार ग्रामीण मीनाक्षी सरस के मॉडल के रूप में आपसे बात कर रही हूँ। और चूँकि सरस राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव जो है एक वार्षिक महोत्सव के रूप में पूरे राज्य के लिए एक वेटिंग होता है, लोग उसका इंतजार करते हैं। और इस महोत्सव को चूँकि ग्रामीण और उद्योग विभाग दोनों संयुक्त रूप से आयोजित करते हैं, जिसमें सरस इसलिए क्योंकि सरस एक मंच है हमारी ग्रामीण महिलाओं को उनके हुनर को शहर से गांव से शहर तक का बाजार देने के लिए। तो इस मेले में भी हम लोग हर बार इसलिए उनको एक मंच प्रदान करते हैं। और इस बार राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव में हम सखी मंडल की महिलाओं को करीब 120 स्टॉल अलॉट हुआ है, जिसमें उन्हें निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है ताकि उनके द्वारा जो जितनी भी हस्तनिर्मित सामान है, और खासकर चूँकि अब उनके जितने भी उत्पाद हैं उनको पलाश ब्रांड के माध्यम से प्रमोट किया जा रहा है, तो उनके सभी उत्पादों को यहाँ पे की प्रदर्शनी यहाँ पर लगेगी उसकी बिक्री के लिए भी। और ये सारे स्टॉल जो है दीदी लोग स्वयं बनाते हैं, तो इनका जो भी उत्पाद है, चाहे वो डोकरा हो, बैम्बू क्राफ्ट्स हो, चाहे तो हमारे जितने भी एडिबल्स आइटम अगर पलाश में आप देखेंगे तो जीरा फुल राइस है, मधु है, सरसों का तेल है, ये सारी चीज़ें उनके इवन जितने भी मड़ुआ आटा की कुकीज़ और ये सब मतलब पुराने से लेकर नए तक का सफ़र वो अपने उत्पाद में तय करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आज के बाज़ार के साथ थोड़ा कम्पीट कर पाएँ और अपने आप को बेहतर तरीके से प्रमोट कर सकें। तो सरस में एक मंच उनको मिलता है, खादी और राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव एक उनके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ वो अपनी चीज़ों अपने उत्पादों के लिए सालों तक प्रतीक्षा करती है कि इस मेले में आए और वो अपने उत्पाद को सेल कर सकें। तो सरस में भी हम लोग पलाश और अलीवा ब्रांड को ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से प्रमोट कर रहे हैं। और साथ में इसमें फूड सर्विसेज में भी इन्होंने अपना रखे हुए अपनी फूड बिजनेस में भी आ चुकी है। तो 10 स्टॉल स्पेशली सखी मंडल की महिलाओं को दिया गया है निःशुल्क।